काम किया। उनका रिश्ता आपके साथ एक पुराना रिश्ता है, मेरे परिवार का रिश्ता है, जो इंदिरा जी, फिरोज गांधी जी के समय से आता चला रहा है। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है और एक निष्ठा की भावना है, जिसके जरिए उन्होंने यहाँ का क्षेत्र का विकास कराने की पूरी कोशिश की। आपने देखा होगा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, बिजली के खंभे गड़े हैं, सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े तकनीकी इंस्टीट्यूट आए हैं। आपके ही क्षेत्र में रेल कोच का कारखाना आया, व्हील का कारखाना आया, एम्स जैसा बड़ा अस्पताल लगाया रायबरेली में। तो इन सब चीजों से आपका बहुत फायदा हुआ है और आगे चल कर भी होगा। सिर्फ कारखाने के लगने से रोजगार का फायदा नहीं होता, उसके आसपास जो अर्थव्यवस्था बदलती है, जमीन की जो कीमत बढ़ती है, छोटे छोटे व्यापार उभरते हैं, इससे भी बड़ा फायदा होता है। तो ये सारे विकास के ऐसे कार्य हैं जो रुकने नहीं चाहिए। इनको लगातार कराने के लिए सोनिया जी के हाथ अगर आप मजबूत करेंगे तो ये कार्य रुकेंगे नहीं और आगे चलते चले जाएंगे। आप जानते हैं कि विकास ऐसी चीज नहीं है जो कभी थम सकती है। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम विकसित हो सकते हैं, क्योंकि जितना विकास होता है उतना और हो सकता है। जितने रोजगार मिलते हैं उतने और मिलने चाहिए, जितनी सड़कें बनती हैं उतनी अच्छी बन सकती हैं। तो ये ऐसे कार्य नहीं है जो रुकने चाहिए, लगातार चलने चाहिए और आपके समर्थन के बिना इनको कराना मुश्किल है। इसीलिए इस चुनाव में भी आप सोनिया जी का समर्थन करिए, उन्हें भारी बहुमत से जिताइए। मैं जानती हूँ कि आप इस क्षेत्र में सोनिया जी के कार्य से खुश हैं और उनको जरूर जिताएंगे। आपने खुद अनुभव किया है कि आपके सांसद जब आपके लिए काम करें तो किस तरह का विकास आ सकता है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ आपके क्षेत्र के लिए नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, देश भर का चुनाव है। जितने भी सांसदीय क्षेत्र है सब अपने सांसद चुनने जा रहे हैं और देश के लिए एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं। आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी ABCD, कभी RFBC, कभी द से देश तो क से कौआ, ब से बंदी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, ये देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो उदारता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ, जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। जनता सब समझती है। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए यूं जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। जब प्रचार करने निकलते हैं, चाहे हमारी पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे दूसरे पार्टी के व्यक्ति हों, सबको ये समझना चाहिए जनता की काम की बात करें, जनता को बताएं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे। और ये आपकी मांग होनी चाहिए उनसे। आप जागरूक बनिए, पूरी शक्ति आपके हाथों में है, पूरा विवेक आपका है। इस देश को मजबूत बनाना है तो सही तत्वों को अपनी शक्ति दो, सही निर्णय लो। जब 30 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे,
सिर्फ अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए मत डालिए, अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य के लिए डालिए। देश को मजबूत बनाइए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए, जिसकी विचारधारा ने हमेशा इस देश की एकता और इस देश की उदारता का आदर किया है। ये उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे, और मुझे पूरी आशा है कि आप भारी से भारी बहुमत से सोनिया जी को जिताएंगे, अपने देश के भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उठाया और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला भी बोला कि और कहा कि आरएसवीपी मॉडल की बात करते हैं, एबीसी मॉडल की बात करते हैं, बीसी का फुल फॉर्म बताते हैं, ये कोई पाठशाला नहीं, देश का चुनाव हो रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता रहा है, फिरोज गांधी के जमाने से ही ये रिश्ता चला आ रहा है और ये रिश्ता आगे भी चलता रहेगा। रायबरेली में विकास की बात की, रेल कोच कारखाना खुला, ये भी कहा और इसके साथ ही गुजरात मॉडल को लेकर सवाल भी उठाए कि जिस गुजरात मॉडल की बात होती है उससे मिला क्या मजदूरों को, मजदूरी बेहद कम है, विकास हुआ नहीं। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के भाषण करने के तरीकों पर भी सवाल उठाया, हालांकि नाम जरूर नहीं लिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में आरएसवीपी मॉडल की बात की थी, एबीसी का फुल फॉर्म भी बताया था और उस पर हमला बोला प्रियंका गांधी ने कि यह कोई पाठशाला नहीं है कि एबीसीडी की बात हो रही है। लगातार रायबरेली और अमेठी में डेरा डाले हुई हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में जनसभाएं लगातार उनकी चल रही हैं, लगातार नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप इस क्षेत्र में सोनिया जी के कार्य से खुश हैं और उनको जरूर जिताएंगे। आपने खुद अनुभव किया है कि आपके सांसद जब आपके लिए काम करें तो किस तरह का विकास आ सकता है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ आपके क्षेत्र के लिए नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, देश भर का चुनाव है। जितने भी सांसदीय क्षेत्र है सब अपने सांसद चुनने जा रहे हैं और देश के लिए एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं। आपके सामने सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे भी, कभी एबीसीडी, कभी आरएसवीपी, कभी दर से देश तो कैसे कौवा, बल से बंदी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, ये देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो उदारता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ, जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। जनता सब समझती है। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए जो जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। तो रायबरेली से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। शुरुआत उन्होंने की, देर से आने के लिए माफी मांगी, उसके बाद फिरोज गांधी के जमाने से जो पारिवारिक रिश्ता चला आ रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उसके बाद सीधे हमला बोलना
शुरू कर दिया। विकास की भी बात की और जब विकास की बात की तो गुजरात मॉडल का जिक्र कर दिया। मिथिलेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मिथिलेश, अब लगता है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक करना है। प्रियंका गांधी एक बार फिर नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन गुजरात मॉडल को लेकर सवाल उठाया, गुजरात मॉडल में किसानों के वजूद को लेकर सवाल उठाए और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भाषण जो देते हैं, RSVP मॉडल की बात की, ABC की फुल फॉर्म की बात की, उसको लेकर भी अटैक किया। जी बिल्कुल राकेश, दरअसल कांग्रेस की नजर आम आदमी और एक बड़े तबके पर है। किसानों से रिलेटेड बातें करके प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही हैं। जाहिर है अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर हमला करने की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा पर डाल दी है। यही वजह है कि डे वन से, जिस दिन से वो रायबरेली में है, तब से लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पर हमला कर रही है। पहले उन्होंने महिला की जासूसी का मसला उठाया था, आज कहा कि गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल एक छलावा है, नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं। जी चलिए मिथिलेश, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर एक बार फिर से अटैक किया है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नाम नहीं लिया, लेकिन गुजरात मॉडल को लेकर सवाल उठाए और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, RSVP मॉडल की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, उसको लेकर उन्होंने अटैक किया। चलिए फिलहाल बरेली में प्रियंका गांधी एक सभा को संबोधित कर रही थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला। प्रियंका गांधी ने पहले बात पारिवारिक रिश्ते की और उसके बाद सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कौड़ियों के भाव जमीन बेच दी, गुजरात मॉडल से किसानों को मिला क्या, इसको लेकर सवाल उठाए। मजदूरी बेहद कम है, इस बात का जिक्र किया। साथ ही उनके भाषण में जो बोलते हैं उसको लेकर भी सवाल उन्होंने किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ, जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। जनता सब समझती है। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए यूं जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। जब प्रचार करने निकलते हैं, चाहे हमारी पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे दूसरे पार्टी के व्यक्ति हों, सबको ये समझना चाहिए जनता की काम की बात करें, जनता को बताएं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, नहीं लेकिन कैसे करेंगे। और ये आपकी मांग होनी चाहिए उनसे। आप जागरूक बनिए, पूरी शक्ति आपके हाथों में है, पूरा विवेक आपका है। इस देश को मजबूत बनाना है तो सही तत्वों को अपनी शक्ति दो, सही निर्णय लो। जब 30 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, सिर्फ अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए मत डालिए, अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए नहीं, पूरे देश के भविष्य के लिए डालिए। देश को मजबूत बनाइए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए, जिसकी विचारधारा ने हमेशा इस देश की एकता और इस देश की उदारता का आदर किया है। ये उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे, तो मुझे पूरी आशा है कि आप भारी से भारी बहुमत से सोनिया जी को जिताएंगे, अपने देश के भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।